बॉलीवुड फिल्मी एक्सप्लेनर प्रेजेंट लपा छपी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक प्रेग्नेंट लेडी को खेत में इधर उधर भागते हुए देखते हैं। अचानक वो गिर जाती है कि तभी तीन बच्चे वहां आते हैं। उनके पास चाकू होता है। वो इस औरत से बोलते हैं कि हम तुम्हारे बच्चे के साथ खेलना चाहते हैं। वो औरत इन बच्चों से चाकू ले लेती है और अपने पेट में घोंप लेती है। यहीं से स्टोरी जाती है फ्लैशबैक में। यहाँ हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम नेहा और तुषार है। ये लोग अपने घर से दूर तुषार के जानने वाले के यहाँ गांव जा रहे होते हैं क्योंकि तुषार के ऊपर कर्जा होता है और कर्जा ना चुकाने की वजह से कुछ लोगों ने तुषार को पीटा होता है। इसकी वाइफ नेहा 8 महीने की प्रेग्नेंट होती है। इसी डर से ये लोग गांव जा रहे होते हैं। पर नेहा तुषार के इस फैसले से एग्री नहीं होती है क्योंकि जिस इंसान के घर ये लोग जा रहे हैं उनका नाम भावरा होता है और तुषार उसे अच्छी तरीके से जानता भी नहीं है। इसी वजह से नेहा ना जाने के लिए बोलती है, पर वो तुषार के कहने पर राजी हो जाती है और गांव जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये लोग गांव पहुंच जाते हैं जहाँ इन्हें भावरा मिलता है। वो उन्हें गाड़ी से उतारकर पैदल घर तक का रास्ता बताने लगता है। इसी बीच एक आदमी नेहा को घूरने लगता है, पर भावरा उसे भगा देता है। भावरा उन दोनों को पैदल घर तक जाने के लिए बोलता है और तुषार और नेहा खेत के रास्ते पैदल घर के लिए निकल जाते हैं। नेहा थक जाती है और तुषार उसे बैठाकर खुद रास्ता ढूंढने लगता है। बहुत देर तक तुषार नहीं आता तो नेहा खुद उसे ढूंढने निकल जाती है। थोड़ा आगे जाते ही नेहा को एक खेत दिखाई देता है और खेतों के बीचों बीच में एक घर दिखाई देता है। नेहा उस घर के अंदर जाती है और उस घर में कोई नहीं मिलता है। पर जब वो जा रही होती है तो उसे एक औरत दिखाई देती है। वो नेहा पे हंसने लगती है और यहीं पे तुषार भी आ जाता है और वो नेहा को बोलता है ये तुलसाबाई है, भावरा की पत्नी है और ये इन्हीं का घर है और शाम को ये सब खाना खाते हैं। नेहा तुलसाबाई से पूछती है कि आप हमेशा से इसी घर में रहते थे। इस पर तुलसाबाई बोलती है कि वो 10 साल पहले ही इस घर को छोड़ के जा चुके थे, पर तुम लोग आए हो इसी वजह से आज ही इन लोगों ने ये घर खोला है और साफ सफाई करवाई है। खाना खाने के बाद भावरा और तुलसाबाई अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं और सुबह आने के लिए बोलते हैं। सुबह नेहा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि भावरा और तुलसाबाई वहां होते हैं और घर का सारा काम भी हो रखा होता है। भावरा उन दोनों को बोलता है कि तैयार हो जाओ, आज हम खेत देखने जाएंगे। नेहा तैयार होकर आती है तो वो देखती है कि उसकी कमरे की तरफ से एक खिड़की जा रही होती है जहाँ पर एक कमरा होता है और उसी कमरे के रास्ते से खेत की तरफ रास्ता जा रखा होता है। नेहा वहां जाती है तो वहां पे एक बहुत बड़ा कुआं देखती है जो काफी अजीब सा होता है। और हम रात में देखते हैं कि तुषार नेहा से बोलता है कि उसे एक दिन के लिए शहर जाना पड़ सकता है। नेहा घबरा जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है और वो अकेली नहीं रहना चाहती है। तुषार नेहा को बोलता है कि वो रात तक आ जाएगा और अगले दिन चला जाता है। तुलसाबाई नेहा के पास आती हैं और उसे एक कहानी सुनाती हैं चालाक कोए की कि कैसे वो अपने अंडे कोयल के अंडे के साथ बदल कर खा जाता था। पर नेहा को अजीब सा लगता है कि तुलसाबाई नेहा को ये कहानी क्यों सुना रही हैं। तुलसाबाई नेहा की मदद करती हैं, उसका काफी ख्याल भी रखती हैं। वो नेहा को एक साड़ी भी देती हैं। शाम को तुषार आ जाता है और वो नेहा को बोलता है कि उसे एक बेटा ही चाहिए। पर नेहा कहती है कि बेटा हो या बेटी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगले दिन नेहा एक औरत को देखती है, वो उसकी तरफ आती है। ये वही औरत होती है जिसको हमने स्टार्टिंग के सीन में देखा था। पर तुलसाबाई उसे रोक देती है और बोलती है कि ये उसके छोटे बेटे प्रताप राव की पत्नी है। इसे अपने बच्चे को खो दिया था, इसी वजह से इसकी आवाज भी जा चुकी होती है। इसी दौरान नेहा नोटिस करती है कि तुलसाबाई उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है और वो औरत शायद नेहा से कुछ कहना भी चाहती है। शाम को नेहा के कमरे के पास एक बच्चा आता है। नेहा उसे पकड़ने जाती है कि इतने में वो गायब हो जाता है और वहाँ तुलसाबाई आ जाती है। नेहा उन्हें उस बच्चे के बारे में बताती है। इस पर तुलसाबाई बोलती है कि वो उनके साथ ज्यादा घुले मिले नहीं। और शाम को जब नेहा सो रही होती है तो तुलसाबाई उसके पैरों के पास ऐसे बैठी होती है कि मानो वो पहरा दे रही हो। अगली सुबह नेहा को वो बच्चा फिर से दिखाई देता है और नेहा इसके पीछे भागती भी है। वहाँ 3 बच्चे और होते हैं। वो रेडियो पर कुछ सुन रहे होते हैं। वो नेहा को देख के भग जाते हैं रेडियो छोड़कर। नेहा उस रेडियो को उठाती है, उस पर एक औरत की आवाज आ रही होती है। फिर वो बच्चा नेहा को छूकर भाग जाता है। नेहा के साथ वो लोग हाइड एंड सीक खेलने लग जाते हैं। नेहा उन बच्चों को ढूंढती है पर वो गायब हो जाते हैं। वहाँ तुलसाबाई आ जाती हैं और वो रेडियो को देखकर नेहा पे बहुत गुस्सा हो जाती हैं। वो कहती हैं कि उसने उसको मना किया था कि वो बच्चों के साथ ना घुले मिले, पर नेहा ने उनकी एक नहीं सुनी और वो रेडियो लेकर फेंक देती हैं। ये बात नेहा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वो गुस्से में चिल्ला पड़ती है इन दोनों के भी। और शाम को तुषार आता है तो तुलसाबाई तुषार के सामने रोने लगती हैं और बोलती हैं कि वो नेहा का इतना ख्याल रखती हैं, पर नेहा उनकी कोई भी बात नहीं सुनती है। तुषार नेहा की कोई भी बात नहीं सुनता है और नेहा को तुलसाबाई से माफी मांगने के लिए बोलता है। नेहा ना चाहते हुए भी तुलसाबाई से माफी मांगती है और तुलसाबाई के जाने के बाद वो तुषार को सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि तुलसाबाई की गंदी नजरें उनके बच्चे पर है। वो तुषार को कहती है कि उसे अब यहाँ नहीं रहना है, उसे यहाँ से जाना है। तुषार नेहा को परेशान देखकर जाने के लिए हाँ कह देता है। वो लोग सामान लेकर जाने लगते हैं
कि भावराव पीछे से तुषार के सिर पर डंडा मार देता है और तुषार बेहोश हो जाता है। तुलसा भाई भी कुछ पाउडर फेंक कर नेहा को बेहोश कर देती है और जब नेहा को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक हवन में बैठी हुई है। उसने वही साड़ी पहनी है जो तुलसा बाई ने उसे दी थी, पर नेहा पूरी तरीके से होश में नहीं होती है। तुलसा बाई नेहा को एक खाट से बांध देती हैं और अपने परिवार की कहानी सुनाने लग जाती हैं। वो बताती हैं कि उसके पति भावराव के छोटे भाई केदार राव की शादी एक कावेरी नाम की औरत से हुई थी। उसी समय तुलसा बाई की 4 बेटे थे और जो 3 बच्चे नेहा को दिखाई देते हैं वो असल में तुलसा बाई के ही मरे हुए बच्चे हैं। उसका एक ही बेटा बचा होता है। कावेरी के आने पर उसके बच्चों ने कावेरी को प्यार करना शुरू कर दिया था और उसको छोटी माँ बुलाना भी शुरू कर दिया था। ये बात तुलसा बाई को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और एक दिन वो केदार राव को बोलती हैं कि वो अपनी पत्नी को समझाए। केदार राव अपनी पत्नी को समझाने जाता है कि इनके बीच में कहासुनी होने लग जाती है। इनके झगड़े को सुनकर जब तुलसा बाई और भावराव आते हैं तो वो देखते हैं कि कावेरी ने चाकू से अपने पति को मार दिया होता है और उसी चाकू से वो अपने पेट और गले को काट लेती है। इस वजह से ही कावेरी का भूत इस घर में घूमने लगा था और कावेरी के भूत ने ही उसके 3 बच्चों को मारा भी होता है। उसने अपने चौथे बेटे की शादी लक्ष्मी से करवाई थी। उसके बच्चे को भी कावेरी के भूत ने ही मारा था। उन्होंने 2 शादियां और करवाई अपने बेटे की, पर कावेरी के भूत ने उन दोनों को भी मार दिया और उन्हें कावेरी के भूत को भगाने के लिए उन्होंने ये हवन करवाया था। तुलसा बाई को एक तांत्रिक ने बताया था कि अगर प्रेग्नेंट लेडी 3 दिन तक और 3 रातों तक उनके घर में रुक जाए तो वो भूत वहां से चला जाएगा। और नेहा को वो कोए वाली कहानी का मतलब समझ में आने लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। और जब वो सुबह उठती है तो वो तुषार को ढूंढने लगती है और वो देखती है कि घर में कोई भी नहीं होता है। वो बाहर आती है तो वहाँ पर उसे रेडियो पड़ा दिखाई देता है। वो डर जाती है और अंदर आती है। वहाँ उसे एक लड़का दिखाई देता है जो नेहा को बोलता है कि उसके पेट में लड़की है और वो उसे ले जाएगा। ये बोलकर वो लड़का बाहर भाग जाता है। नेहा उसके पीछे जाती है। नेहा कुएं के पास आ जाती है और वो देखती है कि वो तीनों लड़के उस कुएं में गिर जाते हैं। नेहा उस कुएं में झांकती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता है। नेहा बहुत घबरा जाती है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है पर वो नहीं निकल पाती है। वो देखती है कि इस गन्ने के खेत में वो ट्रैप हो चुकी है, वो बंद हो चुकी है पूरी तरीके से। नेहा बहुत डर जाती है और थक कर वहाँ बैठ जाती है कि इतने में उसे भावराव और तुलसा बाई की आवाज़ सुनाई देती है। इस डर से वो एक घर के पीछे वाले कमरे में जाके छुप जाती है और वहाँ पे वो देखती है कि बहुत सारे घास के गट्ठर पड़े होते हैं। इन गट्ठर को हटा के वो छुप जाती है और वहाँ पर एक और औरत को देखती है जो छुपी हुई होती है। भावराव, तुलसा बाई और उनके साथ एक और आदमी होता है। वो उस औरत को खींच कर बाहर लेकर आते हैं और उसे जिंदा जला देते हैं और अचानक ये सब गायब हो जाता है और नेहा को एहसास होता है कि उसे विजन आ रहे हैं और उसे फिर से वही रेडियो दिखाई देता है। वो रेडियो को उठाती है। वो देखती है कि वही जली हुई औरत नेहा के पास आकर खड़ी हो जाती है। नेहा डरकर भाग जाती है और बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसे बहुत भूख लगने लग जाती है। वो घर में बचा कुचा रखा खाना खाने लग जाती है। अचानक उसे बाहर से आवाज़ आती है और वो बाहर देखती है तो लक्ष्मी अपने पेट को चाकू से काट रही होती है। वहाँ 2 औरतें और अपना पेट काट रही होती है। इसके बाद तुलसा बाई अपने बेटे के साथ वहाँ आती है और उन दोनों औरत को जान से मार देती है। नेहा को उन विजन का मतलब समझ में आने लगता है। नेहा को फिर वो बच्चे दिखते हैं जो वो उनका पीछा करती है तो देखती है कि एक प्रेग्नेंट औरत उनके साथ हाइड एंड सीक खेलने लग जाती है और वो उनसे कहती है कि इसके पेट में लड़की है और वो इसे मार देंगे। वो औरत नेहा की तरफ देखती है तो नेहा समझ जाती है कि ये कावेरी ही है और वो विजन देखती है कि तुलसा बाई और केदार राव भी बोलते हैं कि अगर उसने लड़की को जन्म दिया तो वो उसे मार देंगे और वो कावेरी को मारने लग जाते हैं और अचानक ये सब गायब हो जाता है क्योंकि नेहा को विजन आ रहे होते हैं। कावेरी नेहा को चाकू देती है और बोलती है कि वो अपने बच्चे को भी मार दे। इतने में नेहा की आंख खुलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि नेहा सपना देख रही होती है। इतने में तुलसा बाई नेहा को बोलती हैं कि उसने एक लड़की को जन्म दिया है और प्रताप राव यानी कि तुलसा बाई का बेटा उसके साथ बाहर खेल रहा है। नेहा सुन के घबरा जाती है और बाहर की तरफ भागने लग जाती है। वो देखती है कि प्रताप राव कुएं के पास उसकी बच्ची के साथ खेल रहा होता है और अचानक भावराव से बोलता है कि इस बच्ची को फेंक दो, इसकी फेंकने से इस बार उनकी फसल काफ़ी अच्छी होगी और वो उस बच्ची को कुएं में फेंक देता है। नेहा कुएं की तरफ भागती है तो वो देखती है कि कुएं में छोटे छोटे बच्चियों की बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं। नेहा को एकदम से होश आता है और वो देखती है कि वो अभी भी प्रेग्नेंट है और नेहा थक कर वैसे ही बैठ जाती है जैसे कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में लक्ष्मी को बैठा हुआ दिखाई दिया था। वो 3 बच्चे वहाँ आते हैं और नेहा को चाकू देते हैं और बोलते हैं कि वो अपने बच्चे को मार दे। इतने में कावेरी का भूत आता है जो नेहा को अपने वश में कर लेता है और उससे अपने पेट पे चाकू चलवाने लग जाता है। अब 3
दिन और 3 रातें पूरी हो चुकी होती हैं। अगले दिन तुषार आ जाता है। वो नेहा को बोलता है कि ये सब खत्म। इतने में तुलसाबाई और भावराव वहाँ आ जाते हैं, पर नेहा के चेहरे पे अब कोई भी डर नहीं होता है, क्योंकि नेहा को सब कुछ समझ में आ चुका होता है। और अब वो तुलसाबाई को एक कहानी सुनाती है। वो बताती है कि कावेरी के साथ यहाँ पे क्या हुआ था। भावराव हर साल अपनी फसल अच्छी करने के लिए एक नवजात बच्ची को मार देता था। कावेरी के पेट में लड़की थी, इसी वजह से वो उसकी बच्ची को भी मारना चाहते थे। कावेरी और केदार राव के बीच में इसी बात पर बहस हो रही थी, और वो तीनों बच्चे भी वहां आ जाते और सेल्फ डिफेंस में कावेरी को चाकू दे दिया था, और हाथापाई के बीच केदार राव को ये चाकू लग गया था। तुलसाबाई और भावराव ने कावेरी को देख लिया था और कावेरी को जिंदा जला दिया था। इसी डर से इन तीनों बच्चों ने भी सुसाइड कर ली थी, क्योंकि वो कावेरी को काफी प्यार करते थे। तुलसाबाई अपने बेटे प्रताप राव की 3 शादियां करवाती, जिसकी कावेरी के भूत ने अपने वश में कर मार दिया था और लक्ष्मी को गूंगा कर दिया था, क्योंकि वो सब कुछ जान चुकी थी। और यहाँ पर सभी बातों का खुलासा होता है। नेहा तुलसाबाई को बोलती है कि उसका बेटा कौन है उसे पता चल चुका है। उसका बेटा प्रताप राव क्या है, वो कोई और नहीं बल्कि तुषार ही होता है, क्योंकि नेहा ने अपने विजन में तुषार को भी देखा था। तुषार ने नेहा को फंसाया था, और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसे यहाँ लेकर आ गया। ये सब सुनकर भावराव नेहा को मुंह बंद रखने के लिए बोलता है, और बोलता है कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसे जान से मार देगा, और अगर मुंह बंद रखा तो उसे लक्ष्मी की तरह छोड़ देगा। पर नेहा परवाह किए बिना बाहर जाने लगती है, और तुषार नेहा को मारने के लिए दौड़ता है। इतने में लक्ष्मी ये सब सुन लेती है और तुषार को जान से मार देती है। इसके बाद वो भावराव और तुलसाबाई को मारने के लिए दौड़ती है। नेहा बाहर जाने लगती है, रास्ता ढूंढती है, तो उसे वो 3 बच्चे दिखाई देते हैं, और वो उसे बाहर का रास्ता दिखाते हैं। और यहीं पे हमारी मूवी का एंड हो जाता है। ये थी कहानी लपा छपी की। दोस्तों, ये स्टोरी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, जो कि हमारी सोसाइटी में घटिया अंधविश्वास को दिखाती है। ये एक मराठी मूवी है जो कि 2016 में आई थी। IMDb पे इसकी रेटिंग है 7.7।